उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में वो बहुत ही माहिर थे, बहुत माहिर थे। मेरा जब से संपर्क रहा भाई साहब से 1983 से, तो मैंने देखा, मुझे किसी ने बहुत अच्छी तरह से उनका परिचय नहीं दिया मिलने से पहले कि वो क्या हैं, वो ऐसे राइटर हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब भी आप उनसे मिलते थे, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप एक चीज़ को देखेंगे, दो चीज़ को देखेंगे, लेकिन वो जैसे सामने आते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई लेज़र विजन है, लेज़र दृष्टि है। वो एट ए टाइम वो जैसे सारी पिक्चर अंदर और बाहर क्या हो रहा है, कोई आवाज़ आई है, किस लिए आई है, ये व्यक्ति आया है, किस लिए आया है, तो जिसको हम कहते हैं कि एट ए टाइम 10, 12, 20 चीज़ों को कंसिडर करना। कुछ मिस नहीं होता था उनकी अटेंशन से। एक ही समय में उस व्यक्ति के सारे चरित्र के बारे में, सारी सोच के बारे में, व्यवहार के बारे में बहुत जल्दी फील करते थे। तो मुझे उससे महसूस हुआ कि उनकी जो एकाग्रता है वो बहुत अच्छी है। और बाद में जब मैं खुद भी ज्ञान की गहराई में गई तो उसका कनेक्शन था कि वो बहुत थॉरली आत्मा का अभ्यास करते थे, बहुत थॉरली। ऐसे नहीं कि आप बात करते करते, काम करते करते, जैसे आप पार्टी में बैठे हैं, आपका ध्यान कई चीज़ों में जाएगा, लेकिन वो बात करते हुए, हंसते हुए, आत्मा का अभ्यास। तो इतना फोकस्ड रहते थे कि कभी भी छोटी छोटी बात भी उनसे मिस नहीं हो सकती थी। वह शीघ्र लेखक होने के कारण जब भी हम उनके पास जाएंगे तो वो 2-5 मिनट के अंदर ही हमें वो लिख करके दे देते थे। हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसी मेघा बुद्धि इन्हें कैसे प्राप्त हुई है। सवेरे 2 बजे उठ जाते थे और बहुत गहराई से चिंतन करते थे, ज्ञान का भी बहुत गहराई से चिंतन करते थे। मुझे अच्छी तरीके से ये याद है कि जब कभी कभी हम रात की क्लास में मुझे वो कहते थे मुरली पढ़ने के लिए, तो 3 लाइन के बाद मेरे से पूछेंगे बाबा ने ये क्यों कहा, तो मैं उसका उत्तर दूंगी, तो उस उत्तर में से प्रश्न पूछेंगे इसका क्या अर्थ है, फिर उस उत्तर दे देंगे, फिर उसके आगे और प्रश्न पूछेंगे इसका क्या है, बात के अंदर बात के अंदर। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में रशिया जाने के बाद मुझे बहुत इस चीज़ का महत्व मालूम पड़ा, इसकी रियलाइजेशन बहुत हुई कि वो गहराई में और गहराई में, जैसे सागर की गहराई है ना, बाबा को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो सागर की गहराई में जाते थे। तो इतनी उनकी बुद्धि विशाल ही नहीं, गहरी बहुत थी। दूर की जो सोच है, आप 2 दिन की बात सोच लेंगे, आप 4 साल की बात सोच लेंगे, लेकिन वो आगे 10 साल की भी बात सोचते थे। एक बार छोटा सा इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जहाँ शक्तिनगर के कनेक्शन में जहाँ सेवा शुरू हुई, वहाँ कोर्स के लिए भेजा, और एक और दूसरी बहन भी मेरे साथ जाती थी, तो वो कोर्स कराती थी, मैं बाद में मेडिटेशन कराती थी या म्यूज़िक चलाती थी। मैं उस समय नई वहाँ पर आई थी। तो कोर्स कराने के बाद एक बार एक भाई ने प्रश्न पूछा मेरे से, तो कुछ मैंने जवाब दिया, कुछ मैंने उसको कहा कल जवाब देंगे। तो कल कोई और बहन गई, तो वो भाई ने पूछा वो जो बहन कल आई थी उसने मुझे जवाब देना था, वो कहाँ है? तो मैं तो गई नहीं थी। तो जब ये बात भाई साहब के पास पहुंची तो भाई साहब ने कहा कि आपको जब पता ही नहीं था आप कल जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो आपने प्रॉमिस को किया कि मैं कल जवाब दूंगी। तो देखने में तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम इतना कंसिडर करके चलें तो कि हर एक चीज़ को हमें सोच समझ करके, अर्थात इंटेलेक्ट जो है वो अप्लाई होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण उनके संपर्क में आते हुए चलते हैं। अभी विदेश की सेवाओं के अंदर में भी, या फिर दिल्ली से कनेक्टेड जो सेवा केंद्र खुले, मुजफ्फरनगर खुला, वहाँ पर किस प्रकार उन्होंने गाइडेंस दिया, तो वो 6 फुट की तो क्या, वो लगता था कि अनलिमिटेड इंटेलेक्ट है। इसलिए मैं तो समझती हूँ उसका आधार उनकी निरंतर आत्मा की स्थिति थी।
ज्ञान की अथॉरिटी होते हुए भी वे नम्रता और निरहंकारिता की बेमिसाल मूर्ति थे। उनकी बाह्य सादगी बड़ी सावधानी पूर्वक उनकी आंतरिक प्रतिभा को गुप्त रखे हुए थी। कोई उन्हें देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वे इतने बड़े लेखक और विद्वान हैं। उनके संपर्क में आने वाले लोगों को आश्चर्य होता था कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति अंदर से इतना महान हो सकता है। सही मायने में वे सिंपल और सिंपल थे। मैं ऐसा समझती हूँ सिंपल बहुत थे, क्योंकि कोई ज़्यादा चटक मटक उनको नहीं अच्छी लगती थी। कई बार कोई कहता था खुश्की आ गई है तो मुख पर थोड़ी वैसलीन क्रीम कुछ तो लगा लो। कहते थे नेचर ने सब कुछ दिया है, नेचुरल ही रियलिटी है, बात ऐसी चीज़ें लगाना ये वास्तविकता नहीं है। अगर कोई भी थोड़ा तेल भी लगा लेते हम बहनें और थोड़ी खुशबू आती तो कहते देखिए अच्छा नहीं होता है इस प्रकार की सुगंधित चीज़ों को इस्तेमाल करना। हम कहते भाई साहब आप नहीं करते तो आप दूसरों को क्यों मना करते हैं। वो कहते थे नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, ये महापुरुषों ने भी कहा और हमारे बाबा कितने विचारों को उच्च लेकर जा रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों में क्या रखा है। तो बहुत सिंपल जीवन होता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब सेंटर्स पर कंप्यूटर्स और गाड़ियाँ भी आना शुरू हो गई थी, तब तक भी हमारे पास शक्तिनगर कमला नगर सेंटर में कंप्यूटर नहीं था, एक सिंपल टाइपराइटर था। सो भी इंग्लिश का था, वो हिंदी वाला नहीं था। और हिंदी के जो पब्लिकेशन के लिए जाते थे प्रेस में आर्टिकल्स, वो मेरे हैंड रिटन जाते थे। उससे पहले इंग्लिश के भी हैंड रिटन जाते थे, उसके बाद सिर्फ टाइपराइटर आया था। तो भाई सबको बहुत लोग कहते थे हम कंप्यूटर लेके देंगे, कहते थे नहीं, बाबा का पैसा खर्च नहीं करना है, बस टाइपराइटर से ही काम चला के काम होता था। सिंपल अगर आप फिजिकली कहें तो सचमुच कोई भी प्रकार का जो बाह्य शो था वो उसमें विश्वास नहीं करते थे। और क्योंकि भगवान का ज्ञान ही यही है कि आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो अंदर की रॉयल्टी है, वही ही पर्सनालिटी है और उसी से ही दूसरों को रूहानी प्रभाव में डालना है। लेकिन जब बात आती है उनके बिहेवियर की, उनके नेचर की, तो उसमें सिंप्लिसिटी का एक बहुत अच्छा रूप था। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे सामने उनकी बात रहती है कि एक आदर्श राजयोगी जीवन क्या होती है, एक आदर्श ज्ञानी तो आत्मा की जीवन क्या होती है, और एक आदर्श सेवाधारी ब्रह्मा कुमार की जीवन क्या होती है। उन्होंने सारे विश्व में बाबा का संदेश देने के लिए ऐसा सादगी से अपना जीवन बिताया। यद्यपि भ्राता जी बहुत विद्वान थे, फिर भी हमारी आदरणीय बड़ी दादियों का वो पूरा सम्मान रखते थे और उनको सदा सहयोग देते रहे हैं। आप में निर्माणता बहुत थी और आपके जीवन में, आपके रहन सहन में, आपके वेशभूषण में, आपके खान पान में सादगी एक आदर्श प्रकार की थी। जैसे मेरे को बाबा नाम जनक से कहा विदई और ट्रस्टी, ऐसे मेरे भाई का नाम जय जगदीश्वर जो को आरती उतारते हैं पापा रो देवा। प्रैक्टिकली इसने अपने याद के बल से, याद में ऐसे बैठता था, मैंने आंखों से देखती थी, पूरा याद में तो असल ऐसे मुस्कुराएगा ऐसे, जो भाई इतना योगी पर मुस्कुराता ऐसा है तो सभी को अपनीपन की फीलिंग देता है। हमने बहुत पंडितों को, संतों को देखा हूँ, बहुत अच्छे बोलते थे, परंतु जब उनके समीप हम जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये अच्छी बात सुनाते हैं दूसरों के लिए, परंतु जब मैं जगदीश जी के समीप आया, पहले खास मैं दिल्ली जा करके जगदीश भाई से मेरे अंदर जो भी क्वेश्चंस आते थे
वो मैं उनसे पूछता था और वो मुझे बहुत सरल शब्दों में वो मुझे समझाया, और मैं उनके साथ रह करके देखा तो जो मुझे वो समझा रहे हैं वो स्वयं भी उस पर चलते थे। मुझे इनका जो साधारण जीवन और रात और दिन एक करते हुए वो अपनी साधना करते थे। मेरा एसी का बिजनेस था। मैं कितनी बार जगदीश भाई से रिक्वेस्ट की, भाई साहब आपके कमरे में मैं एसी लगा देता हूँ। कहते हैं नहीं, अगर मैं एसी लगाऊंगा तो मेरे को सब फॉलो करेंगे, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। और साथ में एग्जांपल देते थे कि ब्रह्मा बाबा कौन सी जगह रहते हैं, एक झोपड़ी में रहे ना, उन्होंने यूज़ किया कुछ। तो हम सन्यासी हैं, सन्यासी इतना तड़क भड़क में रहेंगे तो हमारी कौन सुनेगा। इसलिए वो बिल्कुल सिंपल थे और हमारे सामने एग्जाम्पल थे। हम देखते तो सुबह उठ के और रात को सोने तक उनका इतना दिनचर्या एकदम सिंपल थी। कोई इनको दिनचर्या को देख कह नहीं सकता था कि ये इतने महान व्यक्ति होंगे। जब उनसे बात करेंगे तो ऐसा लगता था कि इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। मतलब सबके सामने वो एग्जाम्पल थे। एक बार की बात मैं सुनाना चाहूँगी। उनका माउंट आबू में कमरा बना तो कहने लगे कि मेरे फर्नीचर वहाँ नहीं रखना है। तो मैंने कहा भाई साहब आजकल का समय बदल गया, फर्नीचर रखने में क्या जाता है। तो कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, हम दिल्ली से आपका फर्नीचर भेज देंगे। तो उनका एक सोफ़ा था जो बैत का बुना हुआ था और टूट चुकी थी बैत एक की, उसकी जगह फट्टा रख के कपड़ा बिछाया हुआ था। और एक अलमारी थी जो जैसे कि एक फट्टियों की बनी होती है, ऐसी एक अलमारी थी जिसमें अपनी फाइलें रख लेते थे। तो मैंने कहा ठीक है, आपका ये सोफ़ा और ये अलमारी हम ट्रक में भरकर माउंट आबू भेज देंगे, ताकि पता चल जाए कि आपका फर्नीचर आ रहा है। चारपाई इतनी छोटी थी जिस पर सोते थे और स्टूल रखते थे जिस पर टांगें उनकी आ सके। तो मैंने कहा ये पलंग भी भेज देंगे आपका, अलमारी भी भेज देंगे, सोफ़ा भेज देंगे, नया मकान बना सज जाएगा आपका मकान। तो ऐसे हंस देते थे। उनका सिंप्लिसिटी और मेरे ऊपर खर्चा ना हो। जो भी धन आत्माएं यहाँ ईश्वर के यज्ञ में देती हैं वो सेवा में जाना चाहिए, स्वयं पर मेरा इस्तेमाल ना हो। ये उनकी बहुत मनोभावनाएं रहती थी। इसीलिए सैंपल भी बन गए, क्योंकि खाना भी बहुत सिंपल खाते थे। सिंपल 2 चपाती, सब्ज़ी थोड़ी सी, 2 चम्मच चावल, बहुत सिंपल। कोई अचार, कोई मुरब्बा, कोई पापड़, ये सब कुछ नहीं। उनका कहना था कि ये सब रजो प्रधान या तमो प्रधान वस्तुएं हैं, ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है। तो इसलिए उनका कपड़े पहनने में, चप्पल लेने में, हर चीज़ में उनकी सिंप्लिसिटी बहुत थी। उनका एक ही रूम, उनका वो बेडरूम भी था, वही उनका डाइनिंग रूम था, वही उनका ऑफिस था, वही उनका मीटिंग रूम था, वही सब कुछ था। तो उस छोटे से रूम के अंदर ही सब कुछ करते थे। तो लेकिन जगह तो छोटी थी लेकिन काम तो बहुत विशाल था, इसलिए वो सिंपल और सैंपल दोनों ही थे। अगर आप उनको सुनेंगे तो एक ही बार में आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो उनके लिए कहा जाता था कि तो जिस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। वो कभी मुरली पढ़ के सुनाते थे तो मुरली में की एक लाइन में वो 1 घंटा सब बहनों को बिठा करके रखते थे। हमको लगता था बाबा ने ये सीधी बात कही है, लेकिन वो उस एक बात को 1 घंटे की गहराई में ले जाते थे। तो ज्ञान में सिंपल नहीं, ज्ञान में गहराई और बिहेवियर में अच्छी तरह से सूक्ष्मता हर बात की, रहन सहन, खान पीन, चलना मिलना, इन सब में अति सादगी। हम सभी परमात्मा को याद करते हैं, परंतु परमात्मा उनको याद करते थे। बाबा के सामने बाबा को कई बार मुरली में कहते थे, मेरे मुरबी बच्चे, जगदीश बच्चा अभी आज सामने नहीं है, कहाँ है, पूछता था बाबा। तो ये जो बोल है भगवान हमारा साथी है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे ऊपर कुछ नियम भी लागू होते हैं कि उसके साथ हमारा साथ है। तो भगवान का साथ किन के साथ हो सकता है? कौन है जो इस प्रकार के सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का साथ रहें? कोई नियम मर्यादाएं, कुछ कंडीशंस वो अपने जीवन में फॉलो करते होंगे जिससे वो डिज़र्व करते हैं
कि भगवान भी उनके साथ देता है और उनको भगवान के साथ का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भक्ति मार्ग में जिनकी भी हम कविताएं या गीत पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो प्राय यही कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, चट्टानें हैं, तूफान हैं, बहता जा रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ। ये जो माया है, विकार हैं, इनके भंवर में फंसा हुआ हूँ, मैं इससे निकल नहीं पा रहा, आप मुझे इससे निकालो। तो एक निराशा का वो भाव प्रकट करते हैं, जैसे कि उम्मीद खो चुके हों कि इस माया को पार करना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि इंसान के लिए असंभव है, जब तक कि ईश्वर का साथ ना मिले। तो हम जब ये गीत सुनते हैं कि भगवान हमारा साथी है, तो सबसे पहला प्रभाव जो हमारे मन पर पड़ता है, मैं समझता हूँ सभी के मन पर पड़ता होगा, वो ये है कि सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान जो ज्ञान का सागर है, उसका साथ हमें मिला है। तो मन को सांत्वना होती है, एक तसल्ली आती है, हिम्मत आती है, और हिम्मत के बिना कोई बड़ा कार्य होता नहीं है। तो माया से टक्कर लेने या उस पर विजय प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा जो साधन हमें चाहिए, वो है हमारे मन में ये विश्वास होना, ये अनुभव होना कि भगवान हमारे साथ है। वो साथी के जो कर्तव्य हैं वो निभाएगा और हमारा बेड़ा पार करेगा, हमारा कल्याण करेगा। अब हम इस भवसागर से तर जाएंगे। वे स्वीकार करते थे कि लेखन की उनमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, लेकिन लिखने का उन्हें परमपिता शिव बाबा से वरदान मिला। यह वास्तव में उनके मन की सच्चाई का प्रतिफल था। यह उन पर शिव बाबा की विशेष कृपा थी। यह ईश्वरीय आज्ञा पालन करने का इनाम था। यह वरदान ऐसा था कि जब वे लिखते तो घंटों तक अनवरत लिखते ही जाते थे। उनकी कलम ऐसे चलती थी जैसे कोई उनसे लिखा रहा हो। उस समय याद आता था वो पौराणिक प्रसंग जब वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ लिखाते रहे और गणेश जी लिखते रहे। स्वयं शिव परमात्मा ने ही उन्हें सिद्धि विनायक गजानन गणेश का टाइटल दिया। 5वें दिन ये कोर्स करने आया तो हमने कहा जगदीश भाई जी आज आप लिटरेचर पढ़िए, हम कोर्स नहीं कराएंगे। कहा क्यों? हमने कहा हमारा नीरज से अखबार में पढ़ गया है ब्रह्मा कुमारियां ईसाई धर्म की है, तो हम आज अखबार से होके आए हैं रुकमणी और हमको आज लेख देख लिखना है। आप जानते हो हम हिंदी तो इतना नहीं जानती है, तो हमको लिखने में टाइम लगेगा। तो इसने कहा हमारा कोर्स तो जरूर होगा, आप लिख के पूरा लेख हमको दे दो, हिंदी में मैं कंप्लीट कर दूंगा। यानी 5वें दिन से समझो इसका बाबा को ने इसको निमित्त बनाना था। चाहिए आपको लेख जो मैटर लिखना है वो पूरा लिख दो, हिंदी में मैं कंप्लीट करके आपको देगा। आप मैटर लिख के हमको कोर्स कराओ और हम कंप्लीट करके आपको अभी देंगे। जो 5 पांडवों के गुण हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, पांचों ही गुण ये आलोक जन्म लेते ही उसमें ये गुण देखा। अर्जुन समगीता का ज्ञान जो भगवान सुना रहा है, अति गुह्य है, गोपनीय रहस्य युक्त है, ये मेरा भाई अनुभव करने लगा। योग क्या चीज़ है अनुभव किया। और भीम बाबा का यज्ञ है, भगवान ने यज्ञ रचा है जहाँ से हम ब्राह्मण पैदा हुए हैं। तीसरा नकल, डीटो बाबा कॉपी किया, क्यों नकल करने का अकल चाहिए, पूरा नकल किया। बाबा सुना रहा है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुना रहा है, क्या सुना रहा है सब अच्छी तरह से।
सुना, समझा। पर अब जगदीश भाई को कहते थे ये गणपति है, गणेश कलम से लिखने लगा। पहले ही कलम हम दिल्ली में कमला नगर में थी, जब लिखने बैठता था देखती थी बाबा इसको जैसे कलम चलाना सिखा रहा है। सहदेव सदा सहयोगी, सबके साथ सहयोगी, छोटे बड़े बाल बूढ़े सबके साथ निर्विकारी निरंकारी सच्चाई निम्रता से बहुत सहयोगी बन करके रहा। युधिष्ठिर सत्य धर्म में रहना, सत्यराज कारोबार में भी सच्चाई, स्वधर्म में सच्चाई। तो धर्म और राज, इसलिए भले गीता में है महावाक्य, और हमने आंखों से देखा, भगवानो वाच अर्जुन प्रत, परंतु संजय धृतराष्ट्र की भी आंख खोलने वाला, अंधों को आंख खोलने वाला वो हमारा संजय भाई है। तो जगदीश भाई को हम गणपति के रूप में, गणेश के रूप में भी ऐसा दिया है, देखा है। मैं ऐसा कहूँगी कि सिद्धि स्वरूप यही थे कि कोई बात कह देते थे तो कह देने के बाद वो कभी टलते नहीं थे। किसी बात पर कमिट हो जाना, कमिट कर लेना, तो उसको पूरा करना ही है। और हमें मालूम होता है कि इन्होंने जो कह दिया वो होगा ज़रूर। शब्द से कह दिया या कर्म में कह दिया या किसी को आंख दिखा के डायरेक्शन दे दी, वो कार्य होगा ज़रूर, होकर ही रहेगा, चाहे वो कितना मुश्किल और कैसा भी कार्य होता था। और उनके मुख से यही निकलता था, सब हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। सिद्धि विनायक, सिद्धि और बुद्धि, बुद्धि से ही सिद्धि, तो बुद्धिवान होने के कारण और साथ साथ बाबा से उनका वो जो कनेक्शन था ना, वो इतना गहरा था। वो बहुत प्यार से कहा करते थे कि मैं बाबा का मुरब्बी बच्चा हूँ और ये मैंने कहा है, ये ऐसा होना चाहिए और ये न हो, ये हो नहीं सकता। गणेश जी तो भक्ति में भी प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले सब देवताओं के पहले उनकी पूजा की जाती है। तो हमारे जीवन में हमने ये भी देखा है कि कोई भी प्रकार का यज्ञ में अगर विघ्न आया, समस्या आई, तो राय देने वाले या ऑफर करने वाले, समझने वाले, समझाने वाले बहुत थे, लेकिन उसको दूर करना विधिवत समझ करके, इसमें उनकी महारत हासिल थी। मतलब गणेश जी की तो बहुत महिमा है और उसका तो पूजन होता है, लेकिन इसने भी इस कार्य में कमी नहीं की जिसका यादगार आज हम सब के पास है। जैसे वो लिखते थे उस प्रकार से मुझे भी उनके लेख पढ़ने से, आर्टिकल्स पढ़ने से प्रेरणा मिलती रही और उसके कारण मैं भी ज्ञानामृत के अंदर अपना आर्टिकल लिख रहा हूँ। मुझे खुशी है कि बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो सच्चा गीता ज्ञान हमको दिया है, उस ज्ञान को सही रूप में सारे विश्व में प्रचार करने के लिए जो सहयोगी बने हैं, तो जगदीश भाई, तो जिसको हम लोग कहते हैं ये गणेश है। हमारा पिताश्री जी ने जो ज्ञान सुनाया, तो वो ज्ञान को हमारे जगदीश भाई गणेश के रूप में पूरा लिख करके बाबा से पास कराते हुए सारे विश्व में आज ये ज्ञान प्रचार हुआ है। कई बार बाबा इतनी 40-45 पेज की बुक कहता था, बच्चे ये 3 दिन के अंदर छप करके सेंटरों में पहुंच जानी चाहिए ताकि फलां प्रोग्राम में ये बढ़ सके। और यही कहते जी बाबा। और हम कई बार कहते भाई साहब मुश्किल नहीं होगा, कहते भगवान ने कहा है, इंसान ने नहीं कहा। इस प्रकार उनकी दूरदर्शिता रहती थी और कैसे भी करके दिन रात करके भी उस कार्य को संपन्न करते थे। कह दिया ना, होगा ही। अब हम लोगों को भी कभी कहते थे ऐसा करो, हम कभी कहते कल ये हो गया, परसों कहते थे नहीं, कभी ऐसा नहीं कहिएगा। जो कार्य करना है वो करना ही है, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस आ जाए।
तो वो जो कहते थे करते थे और सचमुच होता ही था। तो हमको भी ये शिक्षा मिली कि कभी भी हम ये नहीं कहेंगे नहीं हो सकता, कैसे होगा, मुश्किल होगा, होगा ज़रूर होगा। उससे हमारी एनर्जी भी क्रिएट होती है और हम जो बोलते हैं वो वचन सत्य होता है। ये हमने भाई साहब के जीवन में देखा। जगदीश भाई साहब ने गुलजार दादी को बोला, गुलजार दादी बाबा के पास गई, बाबा ने मैसेज दिया कि सब योग लगाओ, सब योग में बैठो। तो सब जगह सारे देश विदेश में योग शुरू हो गया। और उसके बाद उस प्रोग्राम के कुछ ही दिन पहले, शायद एक हफ्ता पहले, तो जगदीश भाई को एक मन में विचार आया, क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया था कि प्रोग्राम की बिगिनिंग हमको वहीं से ही करनी है। 20 मार्च वहीं से ही शुरू होगी और कहीं से नहीं होगी, प्रोग्राम वहीं होगा। तो एक वीक पहले लगभग एक संकल्प आया, कुछ करना है। उन्होंने एक लेटर बनाया, किसी को नहीं बताया, चक्रधारी दीदी के सिग्नेचर लिए, गुलजार दादी को सिर्फ बताया और उस स्टेडियम के मैनेजर के पास चले गए। और उस मैनेजर को ने कहा कि ठीक है, उन्होंने लेटर में क्या लिखा आपको इंटरेस्ट आएगा सुन करके, कि अगर आप स्टेडियम स्पोर्ट्स के लिए ही देते हैं और अगर हम यहाँ स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज़ कर दें तो क्या आप हमको दे देंगे? हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो हम आपको दे देंगे। तो क्या किया, शक्तिनगर के कुछ कुमार, पांडव भवन के कुछ कुमार, प्रोग्राम शुरू होने से पहले 1 घंटा वहाँ पे जाके क्रिकेट खेला, तो वो स्पोर्ट्स हो गया। उसके बाद वहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया और सब इकट्ठे हो गए, पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई। विघ्न विनाशक आत्मा